प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहाँ पर पहुँच सकते हैं। हिम्मतनगर से वो फ्लाई करके आ रहे हैं एयरपोर्ट, जो यहाँ से 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कभी भी प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे, फिर एक ओपन जीप में सवार होकर वो रोड शो की शुरुआत करेंगे। आपको हम लेकर चलते हैं अब राजेश के पास। राजेश बेजलपुर में इस वक्त मौजूद है और वहां पर बड़ा रंग देखने को मिल रहा है। राजेश, देखिए सौरभ, यूं तो ये चुनावी रैली है, लेकिन प्रधानमंत्री का अगर कोई रोड शो होता है और प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम होता है तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उस इलाके की जनता इस पूरे रोड शो को, इस चुनावी कार्यक्रम को एक उत्सव के तरीके में तब्दील कर देते हैं। और ये देखिए, इस वक्त यहाँ पे जो ढोल नगाड़े और ताशे जो बज रहे हैं वो इसी बात की तस्दीक करते हैं। यहाँ पर आपको एक स्टेज भी नजर आएगा, उस पर आपको बड़े बड़े स्पीकर्स नजर आएंगे, प्रधानमंत्री की तस्वीर नजर आएगी। प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए यहाँ पे मैसेज भी लिखा गया है। वेजलपुर का इलाका है, शामल 4 रास्ता वेजलपुर विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ पे प्रधानमंत्री इस विधानसभा में 4 जगहों पर जो है वो अलग अलग जगहों पर वो जाएंगे और लोगों से मिलेंगे, रोड शो करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। रोड शो यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंचने वक्त है, लेकिन पहले ही से भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अरे देखो, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ, सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता आप बोल सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। वो प्रधानमंत्री है, फिर भी हम सबके दिल में एक कार्यकर्ता की तरह है और ये हमारे लिए एक आदर्श है। तो अभी भी ये भीड़ तो कम है, बहुत भीड़ आएगी, क्योंकि ये स्वयंभू एक जुआल है। वो जुआल और भी आगे जाएगा और आप अभी कुछ देर के बाद देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा ये जो प्रधानमंत्री को भी कार्यकर्ता आप लोग समझते हैं, अपने बीच का समझते हैं? बीच में ऐसा समझते हैं कि एक खाली सामान्य झलक देखने के लिए इससे भी ज्यादा भीड़ रहेगी और उनके लोकप्रियता इतनी है कि इसकी कोई सीमा नहीं। और वो हमारा तो प्योर गुजराती है, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है कि वो यहाँ खाली एक झलक दिखा जाए तो बहुत है हमारे लिए। प्रधानमंत्री का रोड शो देश के किसी भी हिस्से में होता है तो लोग वहां देखने के लिए पहुंचते हैं और ये तो गुजरात है, अहमदाबाद है। प्रधानमंत्री यही वजह है कि जब यहाँ रोड शो होता है तो भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा होती है। क्या नाम सर? बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं। कीर्ति वोरा। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? तो इंतजार तो करना पड़ा है ना, हम प्रधान सेवकार है। हाँ, तो उसका तो इंतजार होगा ही ना। सौरभ, यहाँ पे लोग इंतजार कर रहे हैं, ढोल भी पहुंच चुका है, नगाड़ा भी पहुंच चुका है और लोग भी पहुंच गए हैं। जी, बिल्कुल, अब सिर्फ इंतजार प्रधानमंत्री का। और आप जो जितने लोगों से आपने बात की, जो रिएक्शंस आए, सब पार्टी से जुड़े हुए लोग लग रहे थे बीजेपी से। कोई कह रहा है कि वो हमारे बीच के हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, गुजरात के हैं, हमारे लिए बहुत शान की बात है। किसी ने कहा वो प्रधानमंत्री नहीं, प्रधान सेवक हैं। देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, ये एक अपने आप में जो बात और दलों से अलग करती है बीजेपी को, और खासतौर पर प्रधानमंत्री खुद का जो उनका कंडक्ट है एक पार्टी वर्कर के तौर पर, वो लोग पहचान रहे। जैसे भी एक व्यक्ति ने कहा कि भाई वो कार्यकर्ता भी तो हैं, प्रधानमंत्री हैं ठीक है, लेकिन एक हमारे साथ साथ जुड़े हुए कार्यकर्ता भी हैं पार्टी के। या बिल्कुल सर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इसका ध्यान रखते हैं। इस बार के भी चुनाव में आप देखें तो जब यहाँ पिछली बार वो अहमदाबाद थे तो खानपुर, जो कि बीजेपी का पुराना दफ्तर हुआ करता था, जब वहाँ वो पहुँचे हुए थे तो बहुत सारे कार्यकर्ताओं के पास से उन्होंने बातचीत की। फिर जो कार्यकर्ता वहाँ मौजूद नहीं थे उनके बारे में हालचाल जाना। और गुजरात के बारे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये कहा जाता है कि एक एक पंचायत स्तर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो उन्हें बखूबी जानते हैं, उनके नाम के बारे में जानते हैं, उनके परिवार के बारे में जानते हैं। तो वो एक खास कनेक्ट रहता है। और ये सिर्फ न गुजरात बल्कि दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिलता है। बीजेपी के मुख्यालय में जब वो आते हैं और तो कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे कर्मचारी यानी कि बीजेपी दफ्तर में जो लोग काम करते हैं बहुत अदने स्तर पे, उनसे भी उनको नाम लेकर पूछते हैं, जो कि पुराने कर्मचारी हैं, कि कैसे हो, किस परिवार में सब ठीक है ना। तो ये कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने कार्यकर्ताओं के साथ जरूर बनाता है। और वहाँ पर जो संगठन की ताकत है, इस पीएम मोदी जब भी कुछ कहते हैं तो संगठन की ताकत उन कार्यकर्ताओं के चलते उतनी प्रभावशाली हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर ये टास्क दिया है, जो कि टास्क वो देते ही रहते हैं संगठन को, तो उस टास्क को पूरा करना है। उसमें सबसे अहम रोल अदा करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कार्यकर्ताओं के बीच जो पर्सनल कनेक्ट है वो। और इसको देखें, अगर आप विपक्ष के नजरिए से देखें तो प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, प्रधानमंत्री इतनी सभाएं कर रहे हैं, इसको लेकर के कटाक्ष कांग्रेस पार्टी के नेता करते रहे हैं। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने पहले भी इस बात को दोहराया था, आज फिर एक सभा में उन्होंने कहा, निर्णय मैं आपके पास आ रहा हूं कि भाई प्रधानमंत्री को इतनी सभाएं करने की, 50 किलोमीटर लंबा रोड शो करने की, गली गली जाने की क्या जरूरत पड़ रही है? इसका मतलब हालत पतली है। तो वो इस चीज को एक अलग दृष्टि से देखकर पेश करना चाह रहे हैं।
देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, विपक्ष का देखने का अपना एक अलग नज़रिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो हमने देखा है एटीट्यूड, अब तक इतने चुनाव मैंने कवर किए हैं, मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी अपना पूरा दमखम जो है वो झोंक देते हैं किसी भी चुनाव में, और उनकी सबसे बड़ी ताकत ही यही है, पब्लिक कांटेक्ट। वो जितना ज़्यादा पब्लिक कांटेक्ट करते हैं उतना ज़्यादा बीजेपी का जो जीतने की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। सौरभ, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। 2007 का चुनाव मेरे ख्याल से इससे भी डल चुनाव था। 2007 में कोई ऐसा मुद्दा नज़र नहीं आ रहा था, कोई ऐसा इशू नज़र नहीं आ रहा था जिसको लेकर के चुनाव लड़ा जाए। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और बीजेपी एकदम धारा प्रवाह के विपरीत काम कर रही थी। सारे के सारे जो पक्ष हैं वो उसके विरोध में थे। केशुभाई का जबरदस्त विरोध चल रहा था। ऐसे में मैं आपको बताऊं, नरेंद्र मोदी ने अगर वो चुनाव जीता है, लोग भले ही मौत का सौदागर वाले फ्रेज की बात करते हो, लेकिन अगर उन्होंने वो चुनाव जीता है तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने पब्लिक कांटेक्ट की वजह से जीता है। वो इसकी ताकत अच्छी तरह जानते हैं। मैं आपको बता दूं, उस चुनाव में जो एनालिसिस हुआ था उसमें पता चला कि उन्होंने कम से कम 1.25 करोड़ वोटर्स का इसी तरह से पर्सनली संपर्क किया था, सभाओं और रोड शो के जरिए। तो आप अंदाजा लगाइए, वो जानते हैं इसकी ताकत क्या है, और उनका लोगों के साथ जो एक कनेक्ट बनता है इसके जरिए, उसका फायदा सीधा सीधा बीजेपी को मिलता है। और आप मुझे बताइए, कौन सा पक्ष इस देश में ऐसा होगा या इस दुनिया में ऐसा होगा जो अपनी स्ट्रेंथ को यूज ना करे चुनाव के टाइम पे। ये बीजेपी की स्ट्रेंथ है। उनके पास एक चेहरा है, और ऐसा चेहरा है जो लगातार इतने सालों से लोगों को अट्रैक्ट करता आ रहा है। नहीं, बिल्कुल। और ये बात थोड़ी सी समझ में भी नहीं आती कि आखिर इसको मुद्दा विपक्ष अगर बनाता है तो क्या वाकई वो सोचता है कि लोग इसे कोई इशू मानेंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।